हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो क्या आप जानते हैं कि एक मसीही ईमानदार के लिए हर दिन बामकसद और हर लम्हा खुशकिन हो सकता है। रूहुल कुद्दस से मामूर ज़िंदगी की हकीकत को कौन जान सकता है? वो जो हर लम्हा मुसलसल रूह के पुरफजल इख्तियार के मातख्त रहता है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं, नफसानी, रूहानी और जिस्मानी। अब नफसानी लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो मसीह को कबूल नहीं करते और ना ही वो खुदा के रूह की बातों को कबूल करते हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल जब ख़त लिखता है कुरिन्थस की कलीसिया को, तो वो खुदा का शुक्र करता है उन लोगों के लिए जो असीरों की तरह गश्त करते हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, खुदा के कलाम की खुशबू को हर जगह फैलाने के लिए। उनके लिए क्या करता है? शुक्र करता है कि मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा की तरह, जो लोग मसीह में होते हैं वो अपने अंदर तड़प रखते हैं, वो अपने अंदर जज्बा रखते हैं खुदा के कलाम को फैलाने का, खुदा के कलाम को शेयर करने का। लेकिन जो नफसानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो मसीह के कलाम को कबूल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुदी जो होती है वो अपने दिल के तख्त पे बिठा रखी होती है और वो मसीह से दूर होते हैं और वो ज़िंदगी की दीगर दिलचस्पियाँ और रंगीनियाँ जो होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर अगर हम रूहानी शख्स के बारे में देखें तो रूहानी शख्स जो है वो शख्स है जो रूहुल कुद्दस के कब्ज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है। रूहानी आदमी वो आदमी है जिसने मसीह को अपने दिल के तख्त पे बिठाया होता है और खुदी जो होती है वो उससे कोसों दूर होती है। वो ज़िंदगी की मसरूफियात और दिलचस्पियाँ खुदा के कब्ज़े में दे देता है और फिर वो एक बामकसद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन रूहानी आदमी जो है वो सब बातों को परख लेता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। खुदा के खादम क्या हैं? खुदा के रसूल क्या हैं? जो कलाम की मुनादी करते हैं वो लोग क्या हैं? वो खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं, क्योंकि वो हर एक जान, हर एक ज़िंदगी के पास मसीह के कलाम की खुशबू को लेके जाते हैं, मसीह की खुशबू को लेके जाते हैं। फिर चाहे वो जान उसे सुन के एक्सेप्ट करे, फिर चाहे वो उस कलाम की बातों को सुन के रद्द करे। लेकिन जो रद्द करेगा वो हलाक होगा, लेकिन जो उन बातों को सुनेगा वो निजात पाएगा। आमीन। तो जब हम जिस्मानी आदमी के बारे में देखते हैं, जिस्मानी लोगों के बारे में देखते हैं, तो जिस्मानी शख्स जो है वो मसीह को कबूल तो करता है, लेकिन वो शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारता है,
क्योंकि वो मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप पर और अपने कामों पर भरोसा करता है। फिर जिस्मानी आदमी जो है वो अपने दिल पे खुदी को बिठा के रखता है, उसके अंदर खुदी होती है। मसीह ज़िंदगी के अंदर लेकिन तख्त से नीचे, उसने मसीह को तो अपनी ज़िंदगी में रखा होता है, मसीह को तो अपनी ज़िंदगी में लिया होता है, लेकिन वो मसीह को तख्त पे नहीं बिठाता। वो अपनी खुदी को अपने दिल के तख्त पे बिठा के रखता है, लेकिन मसीह को क्या करता है, मसीह को एक साइड पे कर देता है। वो ज़्यादा इंटरेस्ट क्या लेता है, ज़िंदगी की दिलचस्पियों में लेता है और इन सारी चीज़ों को वो अपने ही कब्ज़े में रखता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, परेशान हाल और शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल परेशानियां हैं वो उसे अपने तौर पे हल करना चाहता है, वो उसे खुदा के आगे नहीं रखता, क्योंकि वो अपने आप पे प्राउड करता है, अपने आप पे वो यकीन करता है कि वो अपने आप ही सारा कुछ कर लेगा। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है, उसे एक शिकस्ता ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ती है। खुदा के पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, और ऐ भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम को इसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना होवे और इंसानी तरीक़ पर ना चले। ये वो लोग हैं जो जिस्मानी हैं, जो अपने अंदर हसद रखते हैं, जो अपने अंदर झगड़ा रगड़ा और हर तरह के बुरे काम करते हैं, और वो इन सारे कामों को अपने तौर पे ही करना चाहते हैं। वो क्या है, वो जिस्मानी हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा परेशान हाल रहते हैं और शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपने इन तीनों में से कैसे इंसान बनना है। आपने नफसानी बनना है, जो मसीह को कबूल ही नहीं करते, या रूहानी बनना है, जो रूहुल कुद्दस के कब्ज़ा में ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर जिस्मानी बनना है, जो आमतौर पे मसीह को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन कभी मसीह को अपने दिल के तख्त पे नहीं बैठाते। ये आपने डिसाइड करना है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।